स्टॉक मार्केट की दुनिया में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही ऐसी हाई इनकम स्ट्रेटेजी हैं जो कि आपके वेल्थ को तेजी से और बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती हैं। लेकिन बहुत से लोग जब एज ए बिगिनर स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो वह इस बात को लेकर कंफ्यूज जरूर होते हैं कि उनके लिए ट्रेडिंग सही है या फिर इन्वेस्टिंग, किससे हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। और कई लोग तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को एक ही चीज समझ लेते हैं। तो अगर आपको भी ये सेम कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके कि इन दोनों में आखिर कौन बेहतर है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंस स्कूल में, जहां पे हमारा मेन एम होता है आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के कंसेप्ट्स एकदम सिंप्लीफाई करके समझाना ताकि आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रेगुलर बेसिस पर बढ़ती रहे और आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में सक्सेसफुल बन सके। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के डिफरेंसेस को समझने से पहले हमें दोनों के बेसिक्स को अच्छे से समझना होगा। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन्वेस्टिंग होता क्या है। अगर इन्वेस्टिंग को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इन्वेस्टिंग के थ्रू आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदकर उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। यहाँ आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी के स्टॉक को होल्ड करना होता है, जैसे कि 1 साल, 5 साल, 10 साल, 30 साल या फिर उससे भी ज्यादा, जिसे इन्वेस्टिंग की लैंग्वेज में शेयर्स का होल्डिंग पीरियड भी कहते हैं। जैसे जैसे कंपनी के बिजनेस ग्रो करते हैं उसी प्रकार हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी ग्रो करती रहती है और आपको डिविडेंड्स भी मिलता है, जिससे कि आपका वेल्थ ग्रो होता है। एक तरीके से इन्वेस्ट करके आप किसी पब्लिक बिजनेस के ओनरशिप का कुछ हिस्सा खरीदते हो और बिना उस कंपनी के लिए कोई काम किए ही उस कंपनी से पैसे कमाते रहते हो। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर जिनका नाम कई सालों से कंसिस्टेंटली टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन्स में आ रहा है, यानी कि वॉरेन बफेट, उनकी एक बड़ी ही फेमस लाइन है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी कि अगर आपने सोते हुए भी पैसे कमाना नहीं सीखा तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग की मदद से आपका पैसा आपके लिए काम करता रहता है और आपके वेल्थ को बढ़ाता ही रहता है। साथ ही आपको पैसिव इनकम के तौर पर डिविडेंड्स भी मिलते रहते हैं। वॉरेन बफेट लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग पे इतना ज्यादा यकीन रखते हैं कि आप इस बात का अंदाजा इस तरह से लगा सकते हो कि उनकी एज अभी 91 साल है और उन्होंने कोका कोला के स्टॉक्स 1988 में खरीदे थे, जिसे उन्होंने अभी तक होल्ड करके रखा है। वॉरेन बफेट बहुत ही सोच समझकर, काफी रिसर्च करने के बाद ही किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेते हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के मैजिक का दूसरा एग्जाम्पल सुनिए। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अमलनर के मोहम्मद अनवर ने 1980 में विप्रो कंपनी में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिससे कि उन्हें विप्रो कंपनी के 100 शेयर्स मिले थे। फिर कंपनी के स्टॉक स्प्लिट हुए और बोनस शेयर की वजह से 2019 के हिसाब से अनवर जी के पास विप्रो के 2,56,00,000 शेयर्स हो गए। और आज अगर विप्रो कंपनी के एक शेयर प्राइस की बात करें तो वह 600 रुपए के आसपास चल रही है। तो अगर उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो ये इस प्रकार है, 600 मल्टीप्लाइड बाई 2,56,00,000 यानी कि लगभग 1500 करोड़ से भी ज्यादा। और विप्रो कंपनी ने 5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जिसका एक्स डेट 5 अप्रैल 2022 को था। तो अनवर जी के पास विप्रो के 2,56,00,000 शेयर्स हैं और उन्हें डिविडेंड मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2,56,00,000 यानी कि 12,80,00,000 का डिविडेंड केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके। इसे ही कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की असली ताकत। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसकी बेसिक स्ट्रेटजी यही होती है कि किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर्स को तब खरीदना जब वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू होती है, उसके नीचे ट्रेड कर रही हो। एग्जाम्पल के लिए अभी यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबली मार्केट करेक्शन हो रहा है, जहां अभी आपको काफी सारे इंडियन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएंगे। दूसरा है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। इसका सीधा मतलब होता है कि कंपनी के फ्यूचर में उसके ग्रोइंग पोटेंशियल के हिसाब से इन्वेस्ट करना, कि कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रो कर सकती है और इन्वेस्टर के कैपिटल को कितना बढ़ा सकती है, जिसके लिए हमें इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को भी समझकर इन्वेस्ट करना होता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर्स जनरली नए और छोटी कंपनीज में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं जो फ्यूचर में उन्हें मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकें।
एग्जाम्पल के लिए राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन के शेयर्स तब खरीदे थे जब उसकी शेयर प्राइस 4 से 7 रुपए के आसपास थी, और आज इनकी टाइटन में इन्वेस्टमेंट वैल्यू लगभग 12,000 करोड़ है। और ये इन्वेस्टमेंट राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन के ग्रोथ पोटेंशियल को देखकर ही की थी, जो कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो अगर आपको क्लास 6 तक की बेसिक मैथमेटिक्स भी आती हैं, तो भी आप इन्वेस्टिंग आराम से कर सकते हो। एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने के लिए जो सबसे जरूरी स्किल चाहिए वो है फंडामेंटल एनालिसिस। इसका मतलब होता है किसी भी कंपनी के बिजनेस के प्रोसेस को समझना और उसके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव को एनालाइज करके देखना कि फ्यूचर में वो कंपनी कितना ग्रो कर सकती है। तो इसी को ही हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। जिस तरह ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं, जिसके बारे में आगे बात की जाएगी, उसी तरह से इन्वेस्टर्स फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, क्या कंपनी के पास ग्रोथ पोटेंशियल है, इसकी मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, प्रोमोटर्स जिसने इनिशियली कंपनी को स्टार्ट किया था उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ कैसे हैं, यानी कि कंपनी के पास कितने के एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, कंपनी ने कितना कर्ज ले रखा है और इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना है, कंपनी के प्रोमोटर्स के पास कंपनी के शेयर्स की कितनी होल्डिंग है और इसकी क्या क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये सब अच्छे से एनालाइज करने के बाद इन्वेस्टर्स को ये अंदाजा लग जाता है कि कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में कितना ग्रो होगा और उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना फायदा हो सकता है। और अच्छे से एनालिसिस करने के बाद हमें कंपनी की मैक्सिमम चीजें पॉजिटिव मिलती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एकदम सूटेबल है। आइए अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है। अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो किसी भी चीज को कम कीमत पर खरीद कर ज्यादा में बेचना ही ट्रेडिंग कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी प्रोडक्ट को 100 रुपए में खरीद कर उसे 110 रुपए में बेच दिया, तो ये ट्रेडिंग कहलाता है। उसी तरह स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर्स के बीच ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग का मेन गोल होता है कि शॉर्ट टर्म में बस कंपनी के प्राइस मूवमेंट्स और करंट मार्केट की न्यूज को एनालाइज करके प्रॉफिट कमाना। ट्रेडिंग 1 मिनट की हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है, कुछ दिनों के लिए हो सकती है, कुछ हफ्ते के लिए या कुछ महीनों के लिए भी हो सकती है। जब ट्रेडर एक ही दिन में शेयर को खरीद कर बिक्री करता है मार्केट ओपनिंग से लेकर मार्केट क्लोजिंग के बीच, तो इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाएगा। जब ट्रेडर कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक शेयर्स होल्ड करके बेचता है तो इसे स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के लिए हमें कैसी स्किल्स चाहिए। सबसे जरूरी स्किल जो ट्रेडिंग के फील्ड में चाहिए होती है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का यूज किसी स्टॉक की प्राइस मूवमेंट की हिस्ट्री को देखते हुए इसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाता है कि आगे शेयर की प्राइस कहां जाएगी। किसी भी ट्रेडर्स को प्रॉफिट कमाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखनी ही पड़ती है, जैसे कि कैंडल स्टिक को समझना और चार्ट पैटर्न्स को समझना। टेक्निकल एनालिसिस से प्रॉफिट्स कमाने के लिए कई तरह के इंडिकेटर्स का यूज करके स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। जैसे कि ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ बहुत ही फेमस स्ट्रेटजी हैं, जैसे कि प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आइए अब हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के कोर डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। पहला है रिस्क एंड रिवार्ड इन्वॉल्व। ट्रेडिंग का मेन गोल शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना होता है, जिस वजह से ट्रेडिंग में कंपैरेटिवली इन्वेस्टिंग से ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से किसी भी स्टॉक के प्राइस मूवमेंट्स को अच्छे से ट्रैक करके उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल होता है। इसलिए अच्छे से अच्छे ट्रेडर की एक्यूरेसी 100% कभी नहीं हो सकती है। और डाटा के हिसाब से बात करें तो लगभग 90% ट्रेडर्स को लॉस होता है और केवल 10% लोग ही ट्रेडिंग से पैसा बना पाते हैं, जिन्होंने ट्रेडिंग को सीखने में अपना काफी टाइम और एनर्जी लगाया है। कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर्स की एग्जांपल्स की बात करें तो जॉर्ज सोरस ने 1992 में ट्रेडिंग से $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था, और हमारे इंडिया में साकेत रामाकृष्ण ने 22,500 से शुरुआत करके ट्रेडिंग से 4 करोड़ रुपए बना लिए। वहीं इन्वेस्टिंग का मेन गोल लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना होता है, यानी कि इन्वेस्टिंग में मेन फोकस वेल्थ को क्रिएट करना होता है। इन्वेस्टिंग में रिस्क कम होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स की अप्रोच लॉन्ग टर्म में होने की वजह से इन्हें शॉर्ट टर्म मार्केट की वोलेटिलिटी यानी मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सीख कर और अच्छे से खुद की एनालिसिस करके इन्वेस्टिंग नहीं करते हो तो आपको लॉस भी हो सकता है।
एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में 2007 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आज इसकी वैल्यू मात्र 2250 रुपए ही रह जाती। और वहीं अगर आपने 2001 में एमआरएफ के शेयर्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज इसकी वैल्यू लगभग 11 करोड़ रुपए होती। दूसरा है टाइम कंज्यूमिंग। ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। आपको सीखना होता है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है, रिस्क मैनेज करना होता है, पेपर पर प्रैक्टिस करनी होती है, ओपन मार्केट में स्क्रीन के सामने बैठे रहना होता है। वहीं इन्वेस्टिंग में बस आपका वन टाइम एफर्ट कंपनी को एनालिसिस करने में लगता है, फिर बाद में आप फ्री हो जाते हो और आपको स्क्रीन के सामने बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं होती। और ना ही आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से उतना मतलब होता है, क्योंकि आपका विजन लॉन्ग टर्म का है और लॉन्ग टर्म में हर फाइनेंशियली एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर ही जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सेंसेक्स और निफ्टी के ग्राफ को ही देख लो। भले ही शॉर्ट टर्म में इनमें काफी उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जा रहा है क्योंकि देश की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। अगला है कैपिटल ग्रोथ। ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म में पैसे बनाए जाते हैं। अगर आप हमेशा सीखते रहते हो और अगर आपकी स्ट्रेटजी सही बैठती है तो यकीनन आपकी कैपिटल ग्रो होगी। जबकि इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म में पैसे बनाए जाते हैं और यहाँ से हमें पैसिव इनकम भी डिविडेंड्स के थ्रू मिलते रहते हैं। अगला है एनालिसिस। ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, जिसमें आप चार्ट पैटर्न्स, ग्राफ्स और स्टॉक की पास्ट मूवमेंट को ट्रैक करके फ्यूचर की मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करते हो, जिस वजह से इसमें आपके कैपिटल पर रिस्क इन्वॉल्व होता है। इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है, जिसमें आप कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करते हो, उसके एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ते हो, उसकी बैलेंस शीट चेक करते हो, फाइनेंशियल रेशियोज चेक करते हो और कंपनी की फ्यूचर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को एनालाइज करके पैसे बनाने का एम रखते हो, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ ग्रो हो सके। दोस्तों, ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ आपका गोल शॉर्ट टर्म में पैसे कमाना होता है और कंपाउंडिंग का असर शॉर्ट टर्म में नहीं दिखता है। इन्वेस्टिंग पे यकीनन लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। तो आइए बात करते हैं कि क्या करना सही है, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग। दोस्तों, ट्रेडिंग सही है या फिर इन्वेस्टिंग, इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है क्योंकि पैसा दोनों चीजों से ही बनता है। अगर आपके पास इतना समय है कि आप स्क्रीन के सामने बैठकर अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, मार्केट को शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करके प्रॉफिट बनाओ और अगर आपके रिस्क टेकिंग एपिटाइट ज्यादा है तो आप यकीनन ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन एडवाइस यही रहेगी कि टेक्निकल एनालिसिस को सीख कर ही ट्रेडिंग करें। और अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है और आप बार बार अपने होल्डिंग्स को देखना नहीं चाहते हैं, मार्केट की वोलेटिलिटी से आपको ज्यादा मतलब नहीं रखना है और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की पावर का भरपूर फायदा उठाना है, तो आप इन्वेस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन एडवाइस रहेगी कि आप बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस जैसे कि बैलेंस शीट और इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज को एनालाइज करना सीख लो, या तो आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों भी कर सकते हो। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बेसिक्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। बस एक बात याद रखना कि ट्रेडिंग में रिस्क कंपैरेटिवली इन्वेस्टिंग से ज्यादा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए फाइनेंशियल स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।